हेलो दोस्तों, नमस्कार। ओम नमः शिवाय ज्योतिष में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज चर्चा ये करेंगे ज्योतिष चला कहाँ से, आया कहाँ से। दोस्तों, ज्योतिष की रचना भृंगु ऋषि द्वारा की गई थी। आपको ये जानकारी नहीं होगी कि जब ज्योतिष की रचना भृंगु ऋषि द्वारा की गई थी, उस समय चंद्रमा नहीं था ज्योतिष में, राहु केतु भी ज्योतिष में नहीं थे। जब भृंगु ऋषि द्वारा जब ज्योतिष रचना की गई थी, स्टार्ट किया गया था, तब ये चंद्रमा और राहु केतु ज्योतिष में थे ही नहीं। उस समय भृंगु ऋषि द्वारा ज्योतिष की रचना की गई थी और सारे ग्रहों को ज्योतिष में अलग अलग स्थानों में और अलग अलग घरों को उनका अलग राशि में दिया गया था। लेकिन चंद्रमा को शंकर जी द्वारा ज्योतिष में स्थापित कराया गया। और आपको ये भी जानकारी नहीं होगी कि भृंगु ऋषि द्वारा शुक्र भी नहीं था उस समय ज्योतिष में। शंकर जी द्वारा ही शुक्र यानी शुक्राचार्य, जिन्हें शंकर जी ने संजीवनी विद्या दी, और संजीवनी विद्या दी और शुक्र को ज्योतिष में स्थान दिलाया। शंकर जी द्वारा ही चंद्रमा को और शुक्र को ज्योतिष में स्थान दिलाया गया। शनि तो रावण के पैरों पर डला हुआ था। शनि ज्योतिष में था, स्थान दिया था भृंगु ऋषि द्वारा, लेकिन वो रावण के चरणों में मिला था। और राहु केतु तो समुद्र मंथन के बाद आए। जो राहु केतु ज्योतिष में आए हैं वो समुद्र मंथन के बाद, जब समुद्र मंथन हुआ था तो देवताओं, जो अमृत के लिए लड़ाई हुई थी देवताओं असुरों के बीच में, तो अमृत की जो लड़ाई चल रही थी उस समय राहु केतु ये एक ही व्यक्ति थे, एक ही राक्षस था ये, जो देवताओं के बीच में आके बैठ गया था अमृत पीने के लिए। तो विष्णु जी को चंद्रमा द्वारा और सूर्य द्वारा शिकायत की गई थी कि ये राक्षस है, ये देवताओं में बैठा हुआ है। तो विष्णु जी ने अपने चक्र द्वारा उसका सर काट दिया था, तब वो राहु केतु बना। और जब उसने फिर, चूंकि निर्दोष था भाई, बैठा था अमृत पीने के लिए, लेकिन समुद्र मंथन तो असुरों ने और देवताओं ने मिलकर किया था, तो उसका अमृत पे अधिकार भी था। तो जब विष्णु जी ने देखा कि ठीक है, एक निर्दोष व्यक्ति का सर कटा है, तो उसे वरदान दिया और उसे ज्योतिष में स्थान दिलाया। तब राहु केतु को ज्योतिष में स्थान मिला। अब राहु केतु की तो लड़ाई चंद्रमा और सूर्य चलती है, तो अधिकतर ग्रहण राहु केतु चंद्रमा सूर्य को ग्रसित कर लेता है। जब भी राहु केतु सूर्य के साथ या चंद्रमा के साथ बैठता है तो निगेटिव फल ही देता है, और उनके पॉजिटिव फलों को भी निगेटिव कर देता है। ये राहु केतु की स्थिति है। शुक्र भी एक बलशाली ग्रह के रूप में ज्योतिष में स्थान पाया, जिसकी महादशा 20 वर्ष की है। शुक्र की सबसे ज़्यादा महादशा, जो ज्योतिष में सबसे ज़्यादा महादशा किसकी है? शुक्र ग्रह की, 20 वर्ष की। भाई वो भी देवताओं के, असुरों के गुरु थे शुक्राचार्य। संजीवनी विद्या भगवान शिव से प्राप्त हुई थी। तो उन शुक्र को 20 वर्ष तक महादशा दी गई। और शनि को 19 वर्ष की महादशा मिली। शनि को हनुमान जी ने रावण से, चंगुल से स्वतंत्र कराया, तो वो भी एक बड़ा ग्रह था, लेकिन रावण उसको गिनता नहीं था। अपने जो रावण ने अपनी जो रावण ने रचना की थी ज्योतिष की, उसे शनि को स्थान ही नहीं दिया था, बहुत ही कमजोर माना था। ठीक है, सिर्फ ग्रह के रूप में रख दिया था, लेकिन उसे बलशाली रूप में नहीं रखा था। और जब मेघनाथ का जन्म हो रहा था, तब शनि को रावण ने सभी ग्रहों को आदेश दे दिया कि सभी उच्च उच्च स्थान बैठ जाएं। सभी ग्रहों को आदेश दे दिया था रावण ने कि सभी ग्रह अपने अपने उच्च स्थान बैठ जाएं। भाई रावण के चंगुल में थे सभी ग्रह और देवता, तो सभी ग्रह अपने अपने उच्च स्थान बैठ गए। शनिदेव से सभी देवताओं ने विनय की, महाराज बचाओ आप। तो शनिदेव ने क्या, 7वें घर से 8वें घर की तरफ, 7वें घर में उच्च के बैठे थे, मेष लगन, तो 7वें घर से शनिदेव ने 8वें घर में अपनी टांग बढ़ा दी थी। जब मेघनाथ जन्म हो गया तो रावण ने कहा तो अमर है, इसे कोई मान नहीं सकता। तो जब उसने गणना की ज्योतिष की, तो शनिदेव 8वें घर में पाए गए, उनकी टांग 8वें घर में पाई गई। तो रावण ने उनकी टांग पे प्रहार करके उनकी टांग तोड़ दी। इसलिए शनि जी लंगड़ा लंगड़ा के शनिदेव चलते हैं। तो इस तरह से ग्रहों का मूवमेंट जो है ना, समय समय बदलता रहा है, समय समय पे आता रहा है। शंकर जी ने भृंगु ऋषि से कह के राहु केतु को स्थान दिला दिया, चंद्रमा को स्थान दिला दिया ज्योतिष में, और फिर ये ग्रह बढ़ते चले गए, और इस तरह से फिर लास्ट में 9 ग्रहों का निर्माण हो गया।
अब वैज्ञानिक सूर्य को तारा कहते हैं, लेकिन ऋषियों ने उसको भी ग्रह की श्रेणी में रखा है, सूर्य देव को भी ग्रह की श्रेणी में रखा है। तो इस तरह से पूरा एक ज्योतिष का परिवार इकट्ठा हुआ, पूरे ग्रहों का एक पूरा ये बना, जिसमें शुभ ग्रह अलग कर दिए गए और पापी ग्रह अलग कर दिए गए। शनिदेव को वैसे देखा जाए तो शनिदेव का काम न्याय का है। शनिदेव को पापी ग्रह की संज्ञा दी गई है कि ठीक है पापी ग्रह की, लेकिन वो न्याय का काम करते हैं। शनिदेव कभी भी अन्याय नहीं करते किसी भी व्यक्ति के साथ, वो उनके व्यक्तियों के कर्मों का फल देते हैं। बस इतना अंतर है शनिदेव के कर्मों का फल देने में कि और ग्रह थोड़े कर्मों के फल में थोड़े से न्यूट्रल हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति भगवान भजन करके या भगवान की स्तुति करते या ज़्यादा भगवान के भजन करे तो और ग्रह थोड़ा सा उसे न्यूट्रल हो जाते हैं अपने फलों को देने में, लेकिन शनिदेव न्यूट्रल नहीं होते, वो पूर्ण फल देते हैं। अगर कोई व्यक्ति हनुमान जी की पूजा करता है तो शनिदेव उसके उस कर्मों को भी थोड़ी देर रोक देते हैं। अगर उसका जैसे किसी व्यक्ति को शनिदेव को सजा देनी है और शनिदेव ने उसने हनुमान जी के चरण पकड़ लिए और हनुमान जी की पूजा की, तो शनिदेव ने उसके कर्मों को थोड़ी देर के लिए रोक दिया। लेकिन जब वो कमजोर पड़ा या उसने जब कोई पाप किया तो शनिदेव पुराना पाप उसके ऊपर रख देते उस समय। मतलब कर्मों को पूरा पूरा लिखने का विवरण शनिदेव के पास इतना सटीक है कि वो हर कर्म का फल बचा के रखते हैं, खत्म नहीं करते। उनने भाई ठीक है हनुमान जी की आपने सेवा की, शनिदेव ने वरदान दिया है कि मैं हनुमान जी के भक्तों को टच नहीं करूंगा, ठीक है जब तक आप भक्ति में लगे हैं शनिदेव आपसे दूर है। लेकिन जहां भक्ति में आडंबर आया, लालच आया या पाप आया, शनिदेव पुराने पाप को नए पाप में रख देते साथ में और उसको भुगतना पड़ता है। तो इससे शनिदेव का काम करने का तरीका थोड़ा सा न्यायाधीश के रूप में है। राहु केतु का सिस्टम थोड़ा अलग है। राहु केतु क्या करते हैं कि वैसे तो राहु केतु का ये है कि जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसका फल देते हैं, लेकिन ये केतु का ज़्यादा रहता है। राहु तो स्वतंत्र भी हो जाता है। राहु का क्या है कि अगर ग्रह सामने वाला कमजोर पड़ गया, वैसे तो वो जिसके साथ बैठेगा उसका फल देगा, लेकिन अगर सामने वाला ग्रह कमजोर पड़ गया तो उसे दबा लेगा, उसे इतना नीचे दबा देगा कि सारे फल अपना देना शुरू कर देगा। चाहे वो गुरु हो, चाहे वो शनि हो, चाहे वो शुक्र हो। राहु तभी तक दबता है जब तक उसकी डिग्री राहु से अधिक हो, वो शुभ स्थान में बैठा हो, सामने वाला ग्रह उच्च का बैठा हो, मित्र क्षेत्रीय बैठा हो, तो राहु दब जाएगा। लेकिन वो ग्रह अगर कमजोर पड़ा जो राहु के साथ बैठा है तो राहु से दबा देगा, फिर राहु अपना फल देता है। फिर वो इससे कोई मतलब नहीं राहु किस राशि में बैठा है, वो अपना फल देना शुरू कर देता है पूरा पूरा। वो ग्रहों उस ग्रह के फल को छीन के खुद ही देना शुरू कर देता है। ये राहु का सिस्टम है, क्योंकि बलशाली हो जाता है, फिर वो अपनी चलाता है पूरी तरह से। तो ये राहु का सिस्टम। लेकिन केतु का सिस्टम क्या है, अपना फल नहीं देता वो। केतु अपना फल नहीं देता, वो जिस ग्रह के साथ बैठ जाता है उसका फल देता है। अगर वो ग्रह किसी शत्रु राशि में बैठा है, नीच का होकर बैठा है या अकारा के कुंडली में, तो केतु उस हिसाब से फल देगा, पूरा फल उसको उसके उस फल को डबल या ट्रिपल कर देगा। लेकिन अगर वही व्यक्ति सुबह वही ग्रह सुबह उच्च राशि में बैठा है, सौ राशि में बैठा है, अपनी मित्र की राशि में बैठा है, कुंडली के लिए कारक है, तो केतु फिर उसके फल को 2 या 3 गुना कर देगा, उसके फल को बढ़ाता चला जाएगा। ये केतु का सिस्टम है। तो ये सारे ग्रह एक तरह से सारे ग्रह जैसे मान लो जो जो जिनको ग्रहों को काम मिला है वो बड़े निष्ठापूर्ण ढंग से करते हैं, लेकिन सभी ग्रहों के दोषों का नाश, ये भी याद रखना आप कि सभी ग्रहों के दोषों को नाश सूर्य कर सकता है अगर वो बलशाली है। तो अगर सूर्य बलशाली है और वो ग्रहों के संगत में या सूर्य कुंडली है तो सभी ग्रहों के फलों दूषित फलों को नाश कर सकता है। ये पावर गुरु सूर्य में है। अधिकारी या बड़े बिजनेसमैन, वो सूर्य की पावर अगर ज़्यादा है तो बहुत अच्छा, वो फिर आगे बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। ये सूर्य की पावर है। शनि का सने सने। ठीक है दोस्तों, देखते रहिए ओनो सा ज्योतिष। सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए, आगे भी चर्चा होती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों।